दुनिया के सबसे गरीब और आइसोलेटेड कंट्री में से एक है नॉर्थ कोरिया। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और कई देशों ने नॉर्थ कोरिया पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए हुए हैं। बेसिकली नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी दुनिया से कट ऑफ है, लेकिन इतनी चीज़ें बैन होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया का अंपायर आज भी खड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि कैसे वो इतने एक्सपेंसिव न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहा है, क्योंकि इसे अफोर्ड करना हर किसी देश के लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ नवंबर 2022 में नॉर्थ कोरिया ने 5 मिसाइल टेस्ट किए और इस साल नॉर्थ कोरिया ने हाईएस्ट मिसाइल टेस्ट किए हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि नॉर्थ कोरिया ने लगभग $650 मिलियन खर्च कर दिए मिसाइल टेस्ट करने और उसे बनाने में। और अभी कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने एक दिन में 23 मिसाइल टेस्ट किए, जिसकी कॉस्ट थी लगभग $70 मिलियन। अभी पिछले साल नॉर्थ कोरिया ने एक्सपोर्ट करके $89 बिलियन कमाए और 6 महीने के मिसाइल लॉन्च का खर्चा है $650 मिलियन। अक्सर हम लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि नॉर्थ कोरिया को ये सब करने के लिए फंड कहाँ से आ रहा है। वो कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसका काम था इलीगल तरीके से पैसा कमाकर नॉर्थ कोरिया लाना। इस ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्थ कोरिया की सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करती है, जो हथियारों की तस्करी से लेकर ड्रग्स की तस्करी का काम करती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हैकिंग। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। जब 1980 के आसपास नॉर्थ कोरिया की आबादी भूखमरी से मर रही थी, जब सरकार के पास कोई पैसा नहीं बचा तो उन्होंने ज़्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। नॉर्थ कोरिया ने नकली अमेरिकन डॉलर छपवाए, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसे दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है। और नॉर्थ कोरिया ने नकली अमेरिकन डॉलर छापना शुरू किया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसका आदान प्रदान शुरू किया। ये नकली नोट इतनी अच्छी क्वालिटी के थे कि इन्हें सुपर डॉलर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे ओरिजिनल डॉलर से भी बेहतर थे। वो केवल नकली डॉलर ही नहीं, बल्कि नकली सिगरेट, नकली दवाओं को भी स्मगल करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद नकली नोट के कारोबार का पता चल गया और धीरे धीरे ये नकली नोट और ये इलीगल चीज़ें एक्सपोर्ट होनी कम हो गई। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा था। किम जोंग उनके पिता ने इंटरनेट की इम्पोर्टेंस को समझा, लेकिन 2011 में उनकी मृत्यु के बाद जब तानाशाह सत्ता में आया तो वह इसे नेक्स्ट लेवल पर ले गया। 2014 में सोनी पिक्चर्स ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के ऊपर कॉमेडी फिल्म बनाई। अभी तानाशाह को सत्ता में आए हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे। किसी को अभी ये नहीं पता था कि किम जोंग उन क्या कर सकता है। कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उस मूवी को लेकर किम जोंग उन आग बबूला हो गया और नॉर्थ कोरियाई हैकर्स ने सोनी सिस्टम को हैक कर लिया। उन्होंने आने वाली उनकी फिल्में और उनकी स्क्रिप्टों को इंटरनेट पर लीक कर दिया। लेकिन फिर भी किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सभी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। 2016 में एक बड़ी चोरी हुई। कुछ लोगों के पास एक जापानी बैंक द्वारा जारी किए गए एटीएम कार्ड थे। वे अलग अलग एटीएम में गए, छोटी क्वांटिटी में पैसे निकाले और फिर अगले एटीएम में चले गए। ऐसा करके 2 बिलियन येन को 3 घंटे के अंदर निकाल लिया, जिसकी वैल्यू लगभग 100 करोड़ रुपए के बराबर थी। और 2016 में ही नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। बांग्लादेश का लगभग 1 बिलियन फॉरेन रिजर्व अमेरिका के एक बैंक में जमा था। नॉर्थ कोरियाई हैकर्स ने बांग्लादेश के बैंक को हैक कर लिया और फिर बैंक के थ्रू इंस्ट्रक्शन भेजे कि सारा पैसा फिलीपींस के एक बैंक में ट्रांसफर कर दो। अभी $100 मिलियन ट्रांसफर ही हुए थे कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई और $900 मिलियन रुक गए। ये उनकी अच्छी किस्मत थी कि $900 मिलियन बच गए, लेकिन $100 मिलियन अभी भी चला गया। रुको जरा, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। एक बार फिर से चीजें बदल रही थी। 2017 तक क्रिप्टो करेंसी वैल्यू में बढ़ने लगी और उस साल नॉर्थ कोरिया ने एक गेमिंग कंपनी को हैक करके क्रिप्टो करेंसी को चुरा लिया, जिसकी वैल्यू लगभग $600 मिलियन थी। अब मैं आपको 2018 में हुई एक चोरी के बारे में बताता हूँ। केवल 2 घंटे और 13 मिनट में 12,000 ट्रांजैक्शन किए गए, और वो भी एटीएम से। और इस बार उन्होंने कॉसमॉस बैंक को निशाना बनाया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है। जिस चोरी की हम बात कर रहे हैं वह जापान में हुई एक चोरी के समान है। हैकर्स ने कॉसमॉस बैंक के डेबिट कार्ड की जानकारी हैक कर ली
और हैकर्स ने नकली डेबिट कार्ड बनाए और फेक पिन बनाया और वो अब बड़े आराम से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल एक ही एटीएम से पैसा निकाला, 28 से ज़्यादा देश थे जहां लोगों के पास ये डेबिट कार्ड और पिन थे। वे एटीएम में जाते और छोटी मात्रा में $100 या $200 निकालते और फिर अगले एटीएम में चले जाते। योजना को इतनी अच्छी तरह से प्लान किया गया कि केवल 2 घंटे में लगभग 80 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। अलग अलग देशों में इस तरह की कई घटनाएं दर्ज की गई और धीरे धीरे सामने ये निकल कर आया कि यह सारा पैसा नॉर्थ कोरिया द्वारा चुराया गया था। पिछले 3 सालों के अंदर नॉर्थ कोरिया ने $4 बिलियन से अधिक की चोरी की। जो पैसा नॉर्थ कोरिया चुरा रहा है वो पैसा वेपन्स और आर्मी पर इस्तेमाल हो रहा है, ना कि आम लोगों पर। नॉर्थ कोरिया के लोग आज भी भूख से मर रहे हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम जनता के लिए बैन है और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया हैकिंग का इतना बड़ा कारोबार कैसे चला सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जो बच्चे नॉर्थ कोरिया के स्कूल में मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं और उन्हें हैकिंग के लिए प्रोफेशनल कोर्स सिखाए जाते हैं, जब नॉर्थ कोरिया के ये हैकर कुछ बड़े काम को अंजाम देते हैं तो उनकी सरकार द्वारा उन्हें कई लग्जरी गिफ्ट दिए जाते हैं, उन्हें लग्जरी कारें गिफ्ट की जाती हैं, उन्हें लग्जरी घर भी बनाकर दिए जाते हैं। दोस्तों, एक सवाल और निकल कर आता है कि आखिर नॉर्थ कोरिया को कोई रोकता क्यों नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है और किम जोंग उन सन की है और नॉर्थ कोरिया के पास खोने को कुछ भी नहीं है। इसीलिए कोई भी देश नॉर्थ कोरिया से पंगा नहीं लेता। बस हम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं ताकि इन हैकर से बचा जा सके। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि नॉर्थ कोरिया कैसे इलीगल काम करके पैसा कमाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और स्क्रीन पर आपको 2 नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद।